हेलो, मैं डॉक्टर धनंजय चौहान। आज आपसे बात करने आ रहे हैं। हमारी एक पेशेंट है जिसका नाम सुवरीन सिंह है। इनका एक्ने का प्रॉब्लम है। इन्होंने हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। तो चलिए हम सुवरीन सिंह के पास जाते हैं। उनकी एक्ने की क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में क्या वो हमसे डिस्कस करना चाहती है, इसके बारे में जाके हम बातें करेंगे। तो चलिए हम फ़ोन लगाते हैं सुवरीन को। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सुवरीन। मैं डॉक्टर धनंजय चौहान बात कर रहा हूँ, क्लियर स्किन और हेयर एमडी पुणे से। आपने हमें क्वेरी डाली थी, क्वेश्चन डाले थे कि आप एक्ने से परेशान है और कुछ तो हमसे डिस्कस करना चाहती है। दिस इज़ राइट टाइम टू टॉक विथ यू। यस सर, हेलो सर। हाँ, एक्चुअली यस, मैंने क्वेरी डाली थी सर, बिकॉज यस। मुझे काफ़ी टाइम से एक्नेस के प्रॉब्लम है। इवन मैंने हम्म। काफ़ी तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए हैं, स्टिल हम्म। मुझे एक्नेस बढ़ रहे हैं सर। तो क्या मैं जान सकती हूँ इसके ऊपर मुझे क्या करना चाहिए? यस यस यस। एक्नी एक्नी एक मल्टी फैक्टरियल कंडीशन है। बहुत सारे फैक्टर एक्ट होते हैं। आपके जीन्स, आपकी फैमिलियल टेंडेंसी, मम्मी पापा को है, भाई को है, बहन को है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका हार्मोन। ये सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहते हैं। इसकी वजह से, ये हार्मोन की वजह से टीनेज में आने के जी जी। बाद, एडोलेसेंस में आने के बाद, आपकी स्किन में जो ऑयल ग्लैंड रहती है, जिसे हम सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं, इसमें ज़्यादा सिक्रीशन होने की वजह से ये बहुत सारे यंग एडोलेसेंट पीपल ये एक्ने से सफ़र होते हैं। और फैमिलियल टेंडेंसी या कुछ खाने में कुछ बदलाव होता है, स्ट्रेस होता है, ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। या जैसे आप बोले कि बहुत सारे मैंने क्रीम्स लगाए हैं, ये है, कभी कभी ये क्रीम्स भी एक्ने बनने का या बढ़ने का कारण बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स रहते हैं कि क्या और कैसे एक्नी होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी हो, ये इसमें सारा सीबम सिक्रीशन यानी ऑयल हमारे स्किन पे जो आता है, वो ज़्यादा होने की वजह से, वो ग्लैंड ज़्यादा काम करने की वजह से, उसका वो सिक्रीशन बाहर आने को ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या बैक्टीरिया रहते हैं उनकी वजह से ये एक्नी होते हैं। आपके समझ में आ रहा है? बहुत सारे रीज़न हैं, यस। इसलिए इसे मल्टीफैक्टोरियल कंडीशंस बोलते हैं। तो इसको आपकी हिस्ट्री जी। लेके, या कौन सा फैक्टर आप में ज़्यादा ये हो रहा है, ये करके हमें रीज़न समझ सकता है। यस। ओके सर। तो क्या मुझे मुझे मेरी डाइट में कुछ बदलाव करना चाहिए ताकि मेरे एक्नेस में कुछ सुधार हो जाए देन? देखिए, डाइट कुछ हद तक एक्नी कॉजिंग फैक्टर हो सकता है। 50% जो रिसेंट अभी ये हो गए हैं, रिसर्च हो गया है, उसमें लगभग 50% पेशेंट में डाइट ये एक्नी को बढ़ा सकता है। डाइट ये एक्नी के लिए थोड़ा ज़्यादा होने के लिए या रिपीटेड आने के लिए रीज़न हो सकता है। तो ये 50-60% ही लोगों में, लेकिन बाकी के 30-40-50% लोगों में डाइट का इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन लोगों में कुछ खाने के बाद, स्पेशली कोई मीठा खाने के जी। बाद, सफ़ेद चीज़ खाने के बाद, यानी राइस बहुत खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रही है, जी। या जंक फूड खा रहे हैं, या फ्राइड फूड खा रहे हैं, या ऐसे शुगरी डाइट ये कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत बार एक्नी होता है। ऑयली फूड खाने से, इसकी वजह से एक्नी
स्टिमुलेट हो सकते हैं, ऑयल और ज़्यादा बन सकता है, हार्मोन में थोड़ा फार बदल हो सकता है। जी। तो डाइट कुछ हद तक कुछ लोगों में इम्पॉर्टेंट है। ओके सर। समझ में आ रहा है? जी, जी सर, समझ ये रही हूँ मैं। हाँ, और हाँ। क्या सर स्ट्रेस और एक्ने फ्लेयर अप्स के बीच में भी कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं? हाँ, स्ट्रेस तो आजकल के बच्चों को बहुत है। स्ट्रेस में बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस आते हैं, लेकिन एक्नी, यस, बहुत हद तक स्ट्रेस की वजह से आपके है वो एक्नी बढ़ सकते हैं। है ये एक्नी और उसमें या रिपीटेड एक्नी आ सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से आप के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और हार्मोन ही ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। उसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन बहुत सारे आपके शरीर में आते हैं, और वो स्ट्रेस हार्मोन की वजह से आपको एक्नी स्टिमुलेट हो सकते हैं। और ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, ये स्ट्रेस हार्मोन आपके एंड्रोजन को, टेस्टोस्टेरोन को, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करके सिक्रीशन सेबेशियस ग्लैंड्स का बढ़ा सकता है। आ रहा है? तो स्ट्रेस का और एक्नी का बहुत सारा रिलेशंस बहुत सारे पेपर्स में और बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है। तो स्ट्रेस हर एक को होता है, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करना ये इम्पॉर्टेंट है। ओके सर, समझ रही हूँ मैं। तो क्या दवाई या ट्रीटमेंट के कुछ पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं? से एक्ने ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ते हैं, डाइट में चेंजेस करने पड़ते हैं, एक्सरसाइज, सोने का, उठने का टाइम, सो बहुत सारे जो फैक्टर्स अपने हाथ में हैं, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके जो छोटे छोटे एक्नी ग्रेड 1 या कुछ एक्नी के दाग है, तो ये बहुत बार कम होते हैं। सारे पेशेंट में नहीं, लेकिन बहुत पेशेंट में। लेकिन एक्नी जब माइल्ड होती है, तब ये सिंपल चीज़ों से, कुछ तो मलहम लगाया, कुछ तो दवा लगाया, तो वो कम हो सकते हैं। लेकिन सीवियर और मॉडरेट एक्नी रहते हैं, इसमें बहुत बार खाने वाली दवा, लगाने वाली दवा, इसका यूज़ डॉक्टर्स करते हैं। जी सर। तो ये सारे जो दवाइयाँ रहते हैं, ये दवाइयों के कुछ सिंपल एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि लगाने वाली दवा से ड्राइनेस होना, या थोड़ा सा पीलिंग होना, या थोड़ा रेडनेस होना, या थोड़ा स्किन पे डिस्कम्फर्ट होना। या एक्नी के लिए जो हम ओरली दवा लेते हैं, उसमें जब बहुत सीवियर एक्नी रहती है, तो कुछ ओरल एंटीबायोटिक्स रहते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स से स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ये हो सकता है, यानी एसिडिटी होना, या थोड़ी एंटीबायोटिक की वजह से थोड़ा सा लूज मोशन होना, ऐसे सिंपल चीज़ें हो सकती है, बट दीज आर मैनेजेबल। ऐसे कोई ड्रेडेड साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। लेकिन आइसोट्रेटिनोइन वगैरह, ये जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो डॉक्टर इसके बारे में बता देंगे कि इससे कुछ ये होता है। लेकिन ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग या सीवियर कौन से साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ये सारे मैनेजेबल होते हैं। ओके सर। और यस सर सर। वैसे मुझे सीवियर एक्ने केसेस की रिलेटेड केमिकल पील हो या कुछ एडवांस ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो सकते हैं? हाँ, बहुत सारे ट्रीटमेंट है, खाने वाली दवा, लगाने वाली दवा, इसके साथ बहुत सारे प्रोसीजर रहते हैं। सिंपल कोमेडॉन एक्सट्रैक्शन रहता है, या केमिकल पील जो आप बोल रही है, ये ऐसे मेडिसिन है, नेचुरल मेडिसिन्स है, जो केमिकल पील में यूज़ करते हैं हम। ग्लाइकोलिक रहेगा, सैलिसिलिक एसिड रहेगा। इसकी वजह से हम स्किन जो ब्लॉक हो गई है केराटिनाइजेशन डिफेक्ट की वजह से, या एक्सेसिव ऑयलीनेस की वजह से पोर ब्लॉक हो रहे हैं, तो ये पोर ओपन करने के लिए ये केमिकल पील या स्किन को रिजुविनेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है।
वैसे और भी आपने आई थिंक लेज़र के बारे में पूछा, तो लेजर ट्रीटमेंट के बारे में। यस यस यस, लेज़र भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है, लाइट और लेज़र ट्रीटमेंट जी। बहुत रहते हैं। लो लेवल लेज़र लाइट रहती है, आईपीएल नाम का एक लाइट सिस्टम रहती है, या लेज़र रहते हैं बहुत सारे, एनडीएग लेज़र रहते हैं, या स्पेसिफिक एक्नी कम करने वाले, सिबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी कम करने वाले भी लेज़र्स अभी आ गए हैं, या सिबेशियस ग्लैंड के साथ ये एक्नी के जो बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए भी मदद करने वाले लेज़र आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से, या स्किन रिजुविनेट भी लेज़र की वजह से होती है, ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे पेशेंट में एक्नी बहुत हद तक, यानी बहुत बहुत कम होती है, लगभग स्किन क्लियर होने के भी चांसेस रहते हैं। तो एक्नी के लिए प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डॉक्टर के पास अगर ट्रीट करोगे, डॉक्टर का कंसल्टेशन लोगे, डर्मेटोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन लोगे, और अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करोगे, कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करोगे, एंड देन कम होने के बाद उसका मेंटेनेंस करोगे, तो आपको ये रिपीटेड आते हैं, इसमें भी कमी हो जाएगी। और थोड़ा भी आ गया, उसी टाइम पे अच्छी ट्रीटमेंट कर दी आपने, अच्छी तरह से मलहम लगाए, तो उसका रिकरेंस रेट भी कम हो सकता है। तो ये मॉडर्न ट्रीटमेंट आपके स्किन के लिए बहुत सारे इफ़ेक्टिव है, एक्नी के लिए इफ़ेक्टिव है। इससे ना कि ओनली एक्नी कम होते हैं, बट आपकी स्किन रिजुविनेट होती है, ग्लो होती है, आपके स्किन के ऊपर एक अलग तरह का ग्लो आने के बाद आपके कॉन्फिडेंस में और स्ट्रेस में बहुत सारा फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस, आई थिंक मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। फिर भी आपको अगर कोई और क्वेश्चंस रहेंगे तो आप लिख सकती है, और हमसे या हमारे कोई भी डॉक्टर के साथ आप कांटेक्ट कर सकती है, या कौन से भी आपके नज़दीक वाले डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। आपके एक्नी जरूर कम होंगे और आपको जरूर फर्क महसूस होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू। ओके।